हाय गाइस, सो वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू सफलता क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है सफलता क्लास के यूट्यूब चैनल पे। प्लीज ज्वाइन दिस सेशन एंड टुडे आवर सेशन इज ऑल अबाउट द टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस बेसिक। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टीएसडी का पहला क्लास और बहुत ही बेसिक क्लास होने वाली है जो बैंकिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चंस पेपर में आपके आते हैं और 2 क्वेश्चन तक आ सकते हैं, जो कि यहाँ पे एक पार्ट टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का बोट एंड स्टीम भी है। तो विद हाई जोश ऑलवेज इन माय क्लास, प्लीज ज्वाइन द सेशन। डेली हम लोग 3 बजे सेशन यहाँ पे मिलते हैं ऑन यूट्यूब चैनल ऑफ सफलता क्लास। तो प्लीज एवरीवन ज्वाइन एंड ऑल्सो शेयर दिस सेशन इन योर ग्रुप, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे ज्वाइन करें और लर्न द टिप्स एंड टेक्निक्स बेस्ड ऑन टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, जिसको चाल, दूरी और समय हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो टाइम, समय, स्पीड आपकी चाल और डिस्टेंस मतलब दूरी, और उसकी हम लोग आज करेंगे बेसिक क्लास। तो पहला क्लास में इंट्रोडक्शन होगा, कुछ क्वेश्चंस 4-5 में बताऊंगा, बट इंट्रोडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके बिहाफ पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करेंगे अभी 2 मिनट में। तब तक आप सेशन को शेयर कर दें। ठीक है, एंड सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं हर दिन आपको एक लाइन बताता हूँ, प्लीज डाउनलोड दिस ऐप, सफलता ऐप। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, क्योंकि ऐप को डाउनलोड करोगे तो वहां से जो बेनिफिट्स मिलेगा वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। एक तो फ्री वीडियोस मिल गए आपके, फिर आपके जो है फ्री मॉक्स मिल गए। अगर आपकी तैयारी हो गई, एग्जाम क्लोज है, तो आप फ्री में मॉक्स दे सकते हो। ई बुक्स एक नया फीचर्स ऐड हुआ है, जिसको आप डाउनलोड नहीं, आप उसको पूरा ही डाउनलोड कर लो, जिससे कि आपका पूरा बुक की तरह डाउनलोड हो गया, उसको आप मोबाइल या लैपटॉप से पढ़ सकते हो। एंड फोर्थ, जितने भी कोर्सेज हमारे अभी चल रहे हैं, कौन कौन से डेट में नया कोर्स लॉन्च हो रहा है, तो जितने भी जॉब वाले कोर्सेज और एकेडमिक वाले, सारा कुछ अवेलेबल है सफलता के ऐप पे। तो ये बोल सकते हो जस्ट ऑल इन जस्ट वन ऐप, तो क्यों ना उस ऐप को डाउनलोड करें। दैट ऐप इज सफलता ऐप। ठीक है, तो इसका एक इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है, साथ रहेंगे सक्सेस तक। जब तक आपका सक्सेस नहीं आपको मिलता, मीन्स जब तक आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलता, सपोज आप तैयारी कर रहे हो, तो ये नहीं होता है जो 3 महीने में ही जॉब मिल जाता है, किसी को टाइम लगता है 6 महीने, 9 महीने। तो कोर्स खत्म हुआ तो ये नहीं कि आपका सब कुछ यहाँ पे हो गया, ऐसा नहीं है। हम आपके साथ तब तक रहेंगे कनेक्ट जब तक कि आपको जॉब नहीं मिलता है, यही हमारा मोटो है। तो इसलिए जुड़े रहिए। ठीक है, तो बाकी चीजें मैं एंड ऑफ क्लास बताऊंगा, जो कौन कौन से कोर्सेज हैं वो डिटेल में आपको बताऊंगा ऐप को डाउनलोड करने के लिए। ठीक है, अभी हम लोग अब सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज गेट रेडी फॉर द सेशन। प्लीज इसको शेयर ज्यादा से ज्यादा करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़े और फिर हम सेशन को स्टार्ट करें। और टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस की पहली क्लास, तो बेसिक आज हम लोग पढ़ेंगे। ट्रेन्स के बारे में बेसिक पढ़ेंगे, फॉर्मूलाज के बारे में बेसिक पढ़ेंगे, इसमें आप ऑप्शन से बना सकते हो, वो सारे टिप्स और टेक्निक में बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए अब हो गया टाइम, अब लगभग 3 मिनट हो गए हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग टीएसडी, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। ठीक है, अब देखो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में है क्या, एक तो आपका पैरामीटर हो गया स्पीड, ठीक है, और एक हो गया डिस्टेंस और एक हो गया टाइम। तो इन तीनों में एक रिलेशन होता है। ठीक है, रिलेशन क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम लोग ये बोल सकते हैं शॉर्ट में, जो S इक्वल टू डी अपॉन टी। मैंने क्या बोला, एग्जाम में 2 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो एक हो सकता है बोट एंड स्टीम पूछ दे, जो कि आजकल ट्रेंडिंग है, और एक ट्रेन वाले क्वेश्चन। तो 2 क्वेश्चन मैक्सिमम आएंगे और इजीली आप बना सकते हो अगर आपको ये आइडिया रहेगा। तो ठीक है, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो स्पीड हो गया चाल, डिस्टेंस हो गया दूरी, और टाइम हो गया समय। तो बेसिकली अगर हम यूनिट की बात करें तो स्पीड का यूनिट किलोमीटर पर आवर में जनरली एग्जाम में दिया रहता है। कभी कभार ऐसा होता है यूनिट कन्वर्जन में बच्चे फंसते हैं, तो इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, डिस्टेंस जो है वो हमारा किलोमीटर में होता है या फिर मीटर में होता है, और जो टाइम होता है वो हमारा आवर में होता है या सेकेंड में होता है। तो ध्यान रखना, अगर किलोमीटर है तो पर आवर, ठीक है, अगर मीटर है तो सेकेंड। हाँ, मिनट वगैरह होगा तो कन्वर्जन हम लोग देखेंगे। तो ये 3 जो हम लोग यूनिट यूज किए हैं, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम, इस सब का यूनिट मैंने बता दिया। ठीक है, अब इसमें है जो इसका कन्वर्जन क्या होता है, तो उसके लिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, और यहाँ पे इस टाइप से पहले कन्वर्जन देखेंगे और फिर इसके फॉर्मूलाज पे कुछ एप्लीकेशन में यूज करवाऊंगा वो भी। ठीक है, तो कन्वर्जन देखो, कन्वर्जन क्या है, कन्वर्जन बेसिकली ये है, जो अगर 1 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, इसको हमको मीटर पर सेकेंड बनाना है, तो 1 गुने 1000, तो क्या करेंगे हम लोग 1000, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो हम लोग मल्टीप्लाई 1000 से करेंगे, और आवर में 60 मिनट, तो 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो ये सेकेंड बन गया। तो ये आप देखो 2 जीरो से 2 जीरो, और ये 5 टू जा, ये 3 टू जा, तो बेसिकली 5/18। तो अल्टीमेटली अगर हम देखें तो 1 किलोमीटर पर आवर को अगर हमको मीटर पर सेकेंड बनाना है, तो हमको 5/18 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे
72 किलोमीटर पर आवर से एक ट्रेन चल रही है और आंसर है मीटर पर सेकेंड में, तो इसको हम लोग 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। मीन्स यही हुआ, मतलब यही हुआ इसका, ठीक है। लेकिन कभी ऐसा भी होगा जो मीटर पर सेकेंड है और उसको हमको किलोमीटर पर आवर बनाना है, तो 18/5 किलोमीटर पर आवर हो गया, ठीक है। तो ये भी आपका सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन दोनों कन्वर्जन को याद रखिए। सिंपल सा तरीका है, 5 18 18 5, तो 18 बड़ा यूनिट है, तो जब हम लोग किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे देन वी हैव टू मल्टीप्लाई विथ 18/5 बिकॉज दैट इज द बिगर यूनिट। और जब 5/18 से कब करेंगे, जब हम लोग को मीटर पर सेकेंड, मीटर छोटा यूनिट है तो उसमें हम लोग 5/18 से करेंगे, ठीक है। ये हो गया सेकेंड पार्ट, कन्वर्जन पार्ट, ठीक है। थ्योरी पे ध्यान दीजिएगा ज्यादा, ठीक है, पहले, तभी आपका क्वेश्चन समझ में आएगा। अब हमारा थर्ड पार्ट है, जो मैंने बोला इसका यूज ने, इसके एप्लीकेशन, तो S इक्वल टू मैंने लिखा D/T। तो केस 1 में क्या होगा, ऐसा हो सकता है जो डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट हो गया, डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, कांस्टेंट का मतलब वो एक स्थित, या फिर आप ये बोलो स्थिर के बदला एक निश्चित दूरी, मतलब डिस्टेंस फिक्स्ड है, ठीक है। अगर डिस्टेंस फिक्स हुआ तो आप खुद सोचो S इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T, सही बात है, समानुपाती नहीं व्युत्क्रमानुपाती होगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में आप S1/S2 को लिख सकते हो T2/T1, तो हो गया S1/S2 इक्वल टू T2/T1, तो बस खत्म। इट्स अ वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल सा है ये, ठीक है। तो इन दोनों का रिलेशन रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम, ये कब यूज करेंगे, जब ये कंडीशन होगा। तो 3 कंडीशन बन सकते हैं। केस 1 तो समझ में आ गया आपको। केस 2 में मान लो डिस्टेंस कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट हो गया, डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं, टाइम कांस्टेंट हो गया। तो अगर हम टाइम को कांस्टेंट लेंगे, इफ टाइम इज इक्वल टू कांस्टेंट, जैसे नहीं बोलते हैं दोनों ट्रेनिंग किस टाइम पे मिलेंगी, सो देयर मीटिंग टाइम इज फिक्स्ड, एक टाइम पे मीट कर गई, सो टाइम इज फिक्स्ड, देन S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D। तो उस कंडीशन में S1/S2 इज इक्वल टू D1/D2। सो दिस इज द सेकेंड वन, क्लियर है। थर्ड में होगा स्पीड कांस्टेंट, तो जब स्पीड ही कांस्टेंट हो गया तो D इक्वल टू T, तो थर्ड केस में हो जाएगा आपका स्पीड कांस्टेंट। तो हमारे पास 3 चीजें हमको मिली, स्पीड कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट एंड डिस्टेंस कांस्टेंट, क्लियर। और इसके बिहाफ पे अब आप इस पे क्वेश्चन बना सकते हो और इसका यूज मैं कराऊंगा आगे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, दैट इज द ट्रेन कॉन्सेप्ट, जिसमें हम लोग रिलेटिव स्पीड का जिक्र करते हैं, जो रिलेटिव स्पीड लेते हैं, ठीक है। तो अब ट्रेन में देखो, ट्रेन का कॉन्सेप्ट में 2 चीजें होंगी, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट ये होगा जो ट्रेन या तो सेम डायरेक्शन में चल रही है, मीन्स बोथ आर ऑन द सेम लाइन, पैरेलल ट्रैक, और दूसरा ये हो सकता है दोनों अपोजिट, ये इधर से आ रहा है और दूसरी ट्रेन इधर से आ रही है। तो सपोज S1/S2 हुआ तो ये सेम डायरेक्शन हो गया, और यहाँ पे ये S1 हुआ बट ये S2 हुआ तो ये अपोजिट हो गया, ठीक है। तो ध्यान रखना, डिस्टेंस इज नॉट रिलेटिव, सापेक्ष वेग जो आप बोलते हो रिलेटिव स्पीड को, द डिस्टेंस नहीं होता है, ठीक है, स्पीड होता है। तो यहाँ पे स्पीड इन द सेम डायरेक्शन इज इक्वल टू S1-S2, ये निगेटिव, दोनों का डिफरेंस हम लोग लेंगे, क्योंकि जब आप वेक्टर पढ़ोगे तो उसमें आपको दिख जाएगा रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट। सेकेंड में क्या होगा, स्पीड अगर अपोजिट लेंगे तो यहाँ पे S1+S2 हो जाएगा। तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, एक प्लस और एक माइनस, एक प्लस हुआ एक आपका माइनस हुआ, ठीक है। दूसरा चीज मैं आपको बता दूं, जब हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं, व्हेन वी राइट द फॉर्मूला S इक्वल टू D/T, तो दिस विल चेंज S1-S2 S1+S2, बट दिस विल ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस ऑफ ट्रेन, डिस्टेंस ऑफ प्लेटफॉर्म और डिस्टेंस ऑफ 2 ट्रेन, मतलब लेंथ ऑफ 2 ट्रेन विल बी ऑलवेज ऐड, तो वहां पे हमेशा ऐड ही होगा। तो याद रखना S1+S2 या S1-S2, बट ये D1+D2 ही होगा, माइनस नहीं होगा। ऑन द बिहाफ ऑफ दिस कंप्लीट आप बोलो कॉन्सेप्ट पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, जिसमें दीज आर द टाइप, लाइक फर्स्ट इज डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन विल कम, ओके, सेकंड इज मीटिंग एंड ज्वाइनिंग बेस्ड क्वेश्चन विल कम, थर्ड इज पुलिसमैन थीफ बेस्ड क्वेश्चन विल कम, एक्सीडेंट, टाइमिंग, बोट एंड स्टीम तो एक अलग पार्ट है, मतलब वो उसका एक अलग ही हम पार्ट पढ़ेंगे, कंप्लीटली बोट एंड स्टीम, उसमें ट्रेन वाले क्वेश्चन नहीं होंगे, ठीक है। अब इसी के बिहाफ पे हम लोग क्वेश्चन अभी करेंगे, ठीक है। तो गाइस गेट रेडी फॉर द क्वेश्चंस। तो हम लोग पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन ले रहे हैं ट्रेन का, क्योंकि अभी लास्ट कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया, ट्रेन का कॉन्सेप्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन एंड दीज आर द ऑप्शन, एक ऑप्शन इसमें छूट गया है, लेट मी चेक, तो इसको मैं नन कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक ऑप्शन मैंने और ऐड किया, तो क्वेश्चन को बहुत आराम से पढ़ो। अब हम लोग 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहली क्लास बेसिक क्लास है, तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है बेसिक्स को अच्छे से सीखना, ठीक है। चलो, तो देखो 8-10 मिनट हो गया, अभी थ्योरी हुआ है, अब अगला 10-15 मिनट हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखो,
द लेंथ ऑफ टू ट्रेन इज गिवन, मतलब दोनों का L1 L2 डिस्टेंस D1 D2 बोल सकते हो, रनिंग इन द सेम डायरेक्शन, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है, एक ही दिशा में, ठीक है। द फास्टर ट्रेन क्रॉस द स्लोअर ट्रेन इन 180 सेकेंड, जो फास्टर ट्रेन है, फास्टर ट्रेन मीन्स हुज स्पीड इज हाई, ओके, स्लोअर ट्रेन को 180 सेकेंड में, देन द स्पीड ऑफ स्लोअर ट्रेन इज गिवन। अब देखो फास्टर स्लोअर को क्रॉस कर रहा है, सेम डायरेक्शन में, क्या होता है S1 माइनस S2, तो S1 एस फास्टर इज नॉट गिवन, क्योंकि यू हैव टू फाइंड एस स्लोअर इज गिवन 48, दिस इज इन किलोमीटर पर आवर, सो डोंट टच, इसको टच भी नहीं करना बिकॉज आवर आंसर इन किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ऑन द राइट साइड क्या होगा, D अपॉन T, सो D1 इज व्हाट, दिस प्लस दिस, सो 400 प्लस 600 and upon T is 180, 180 is what, 180 is your time, और into, अब देखो this is meter per second, convert into kilometer per hour, so you have to multiply 18/5, this is the master line, तो S equal to D upon T, but conversion is needed, तो this is speed faster minus 48 is equal to, अब देखो यहाँ पे ये आपका 10 पे कैंसिल हो गया, ये 50 है तो 50 का ये 20 जा, तो दैट इज इक्वल टू 20, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन गाइज, ओके, वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो अगर हम इसको इधर ले जाएंगे तो स्पीड ऑफ फास्टर ट्रेन विल बी इक्वल टू 68 किलोमीटर पर आवर, बिकॉज ऑलरेडी वी कन्वर्ट इनटू द किलोमीटर पर आवर, सो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सो गाइज आई होप आप समझ पा रहे होगे मैं क्या बता रहा हूँ, तो दिस इज अ वेरी बेसिक सॉल्यूशन गाइज, प्लीज शेयर करो जितना हो सकता है, एंड प्लीज डाउनलोड द ऐप सफलता ऐप, डोंट फॉरगेट, अगर चाहिए आपको प्रॉपर वे में क्लासेज तो रेगुलर ज्वाइन करो 3 PM पे इस सेशन को, और प्लस डाउनलोड करिए ताकि वहां से भी आपको बेनिफिट मिल सके, ठीक है। सो फॉर फर्स्ट क्वेश्चन आंसर इज ए, तो ए आगरा इज द करेक्ट आंसर। सो एनी डाउट, इफ यू हैव डाउट प्लीज आस्क मी, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन था, क्लियर, ठीक है। अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिमिलर, बस इसमें ये है एक चीज इसमें मैं छोड़ दिया हूँ, एक ऑप्शन मुझे देना था, क्योंकि 5 ऑप्शन आपके पेपर में होंगे तो यहाँ पे 5 ऑप्शन चलेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ट्रेन बेस्ड, अ ट्रेन बी स्पीडिंग विथ 120 किलोमीटर पर आवर क्रॉस अनदर ट्रेन, अब देखो एक ट्रेन दूसरे को क्रॉस कर रही है, ध्यान से सुनना, सपोज करो एक राजधानी एक्सप्रेस है और एक बॉम्बे एक्सप्रेस है, तो राजधानी को, एक बॉम्बे एक्सप्रेस एक राजधानी, तो राजधानी बॉम्बे को क्रॉस करेगी, इसका मतलब राजधानी का स्पीड ज्यादा है, ठीक है। अब बोला इन द सेम डायरेक्शन, मतलब हमारा एक ये है B और ये है C, सपोज करो, ठीक है, ये 120 है और इसका हमको स्पीड नहीं पता है अभी, देखते हैं आगे क्या है, इन 2 मिनट्स, ठीक है, यहाँ मिनट दिया है ध्यान रखिएगा, और यहाँ आंसर किस में है, किलोमीटर पर आवर में। अगला लाइन, इफ द लेंथ ऑफ ट्रेन B एंड C इज गिवन, मतलब दोनों का लेंथ दिया हुआ है, डिस्टेंस मतलब, तो क्वेश्चन बोला व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन C, कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया था, स्पीड फास्टर माइनस स्पीड स्लोअर, मतलब S1 माइनस S2, तो ये हो गया D1 प्लस D2 एन अपॉन T। अब देखो ये मीटर है तो इसके साथ आएगा सेकेंड, ये सब ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसको मैं मिनट नहीं लिख सकता, आवर में है ना, तो कन्वर्जन इज नीडेड, और इसको कन्वर्ट क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें हमारा एक वैल्यू पता है, तो ये वैल्यू 120 माइनस स्पीड ऑफ स्लोअर, या C कर देता हूं मैं, ठीक है, स्लोअर क्या, स्पीड ऑफ C इज इक्वल टू दिस इज 300 बाय 120, बट कन्वर्जन इज नीडेड, कन्वर्जन इज नीडेड, फिर से मीटर पर सेकेंड, देखो मैंने दोनों क्वेश्चन सेम ही रखा है, मीटर पर सेकेंड। नाउ अब मैं इसको कैंसिल करूंगा तो ये बन जाएगा 600, तो 300 का 2 गुना और 2 का 9 गुना, तो इसमें सब जब 9, अब देखो यहाँ पे ध्यान से, ये कितना है ये नहीं पता है, यही निकालना है, तो 120 माइनस 9 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ C, so C is what, 111, तो आंसर इज नन। तो दिस इज द कंप्लीट एंड डिटेल सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, बट माय पॉइंट इज टोटली डिफरेंट, मैं यहाँ पे कुछ आपको बताऊंगा और वो होगा ट्रिक जो कि यूज करना चाहिए आपको, ठीक है। आप खुद सोचो, अगर ये राजधानी एक्सप्रेस बॉम्बे एक्सप्रेस को दे आर क्रॉसिंग, it means the speed of Rajdhani Express is more than the speed of Bombay Express, so speed of C means that is the Bombay Express, simple, तो definitely answer is less than 120, करेक्ट ना। सो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं, इसमें एक भी है 120 के नीचे, तो आंसर डेफिनेटली नन ही होगा। हाँ, इफ 2 और ऑप्शंस होते हैं जो लाइक 111 108, देन वी कैन फाइंड आउट लाइक दिस, but there is no need of such explanation in this question because this is the easy question. Are you getting my point? इसलिए लाइव क्लास आना चाहिए, लाइव क्लास में जो टेक्निक मिलेगा वो चीज आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, इसलिए आप ज्वाइन किया करो, ठीक है। चलो 2 क्वेश्चन हो गए,
अब तीसरा क्वेश्चन करेंगे, और ये जो क्वेश्चन मैंने लिया है थर्ड क्वेश्चन, बेसिकली ये IBPS का प्री का पूछा हुआ है, ठीक है, ये आपका पीओ का प्री का है क्वेश्चन, ठीक है। तो अब क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, फिर से एक ऑप्शन मिसिंग, ठीक है, तो लिख देता हूँ नन, ठीक है, क्योंकि एक तो आपको पता है बैंक में नन रहता है मोस्टली, ठीक है। तो पढ़िए क्वेश्चन को, क्या है क्वेश्चन आपका है, सम ऑफ लेंथ ऑफ टू ट्रेन ए एंड बी, चलो लिख लेते हैं, सम ऑफ लेंथ ऑफ टू ट्रेन ए एंड बी इज इक्वल टू 660, रहने दो इसको। नेक्स्ट लाइन, the ratio of speed is also given A and B. It means the ratio of speed SA and SB is 5:8, correct, also given, no doubt, ठीक है। and the ratio between the time to cross an electric pole by दिया हुआ है time, तो टाइम भी दिया हुआ है, टाइम ऑफ A and टाइम ऑफ B is 4:3, ठीक है। तो अब ध्यान दो जो मैं बोलूंगा, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द लेंथ ऑफ टू ट्रेन। अब मुझे आप एक चीज बताओ, अगर मुझे डिफरेंस निकालना है लेंथ ऑफ टू ट्रेन, ठीक है, तो सबसे पहले S इंटू टी, सबसे पहले बेसिक पे आओ, तो बेसिक है S इक्वल टू डी बाई टी, तो डिस्टेंस ही लेंथ है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टी, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टी, तो 5 इंटू 4, तो ये हो जाएगा क्या, डी ए और एस टू डी बी कितना हो जाएगा, बेसिकली 5:4 20 एंड 8:23 24। इट मीन्स द सम ऑफ दिस टू इज इक्वल टू दिस, यही होगा ना, लेंथ इज इक्वल टू डिस्टेंस ना, तो दिस प्लस दिस, मतलब 44 का वैल्यू है इज इक्वल टू 660, तो 1 का वैल्यू इज इक्वल टू 15। अगर आप x लोगे तो 44x इज इक्वल टू 660, सो x इज इक्वल टू 15। सो फाइंड द डिफरेंस ऑफ देयर, तो डिफरेंस कितना है, डिफरेंस इज 4, तो 4 का वैल्यू 4 इंटू 15 दैट इज 60। सो देयर इज नो डाउट इन दिस क्वेश्चन and easily we can find out the answer of this particular question. So answer is B, Bombay 60 is the correct answer. If you have doubt please ask me, जो भी doubts हैं आप पूछ सकते हो, ठीक है। So I think this is the very easy question, very easy question, don't say this is the tough question, okay। So 3 क्वेश्चन में 2 तो ट्रेन वाले बन गए और एक सिंपल कॉन्सेप्ट, सिंपल TSD का बेसिक, दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। Now come to the next question, ठीक है, इसमें भी एक ऑप्शन को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ यस, सो सी व्हाट इज द क्वेश्चन, जस्ट रीड द स्टेटमेंट केयरफुली। लाइक सुमित गोज टू कॉलेज 20 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेज कॉलेज 4 मिनट्स लेट, ठीक है। मतलब क्या हुआ, सुमित कॉलेज गया और वहाँ पे, यहाँ पे सी में ही होगा, ठीक है। तो 20 किलोमीटर के स्पीड से जब गया तो वह 4 मिनट लेट हो गया, तो डेफिनेटली जब आप स्पीड बढ़ाओगे तो आप थोड़ा सा अर्ली पहुंच ही जाओगे, ठीक है। द सेम लाइन इज द नेक्स्ट लाइन, ही गोज एट 25 किलोमीटर पर आवर, ही रीचेज द कॉलेज 2 मिनट अर्लियर देन द प्रीवियस, ठीक है। तो व्हाट इज द डिस्टेंस, अब देखो क्वेश्चन में डिस्टेंस यू डोंट हैव आइडिया, बट दैट्स 2 मिनट इज व्हाट, एंड 4 मिनट लेट एंड 2 मिनट टाइम का डिफरेंस, तो 1 इज लेट 1 इज अर्लियर, so we can write time का difference is equal to 4 minus of -2 to that is 6 minute, this is in minute, answer in kilometer, so hour time होना चाहिए। टाइम क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सो इनिशियल डिस्टेंस इज फिक्स डिस्टेंस बट इनिशियल स्पीड इज 20, बाद में टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, latter speed is 25 and the difference of these two is equal to 6 minutes but convert into hour because answer in kilometer. It means d by 20 minus d by 25 is equal to 0.1, simple 0.1, 0.1 means 6 by 60, 1 by 10. Now you can put the value so that you can get the answer. What is the distance of our school? Distance means d. तो इफ आई टेक द एलसीएम तो थोड़ा ये टाइम लगेगा, आप यहाँ ऑप्शन से करो। जैसे एक बच्चा बोलता है कि सर यहाँ पे मैं मतलब 16 ले लूँ, ठीक है 16 ले लो, लेकिन 16 के बोला अगर 12 लेते हैं तो अगर ये 12 लिया सपोज तो दिस इज 12 बाई 20 एंड दिस इज 12 बाई ये भी, फिर एक ने बोला सर 15 ले लेते हैं तो 15 बाई 20, देख लो आप जो भी लो, 15 बाई 20 माइनस 15 बाई 25। नाउ लिसन, दिस इज 5 3 जा 5 4 जा 0.75 एंड दिस इज 5 3 जा 5 5 जा, this is point what, this is 0.60, so 0.75 60 0.15 not possible, so that's why this is the not the correct answer। एक ने बोला सर 10 ले लूँ, ठीक है 10 ले लो, तो 10 by 20 minus 10 by 25, so this is 1 by
basically this is 1 by 2 means 0.5 and minus this is what 5 2s and 5 5s, this is 0.4. yes, this will maintain the right side value, that will 0.1. so answer of this question will be equal to, देखो यही हीट एंड ट्रायल होता है जिसपे आपको पकड़ चाहिए, बोलते हैं ना ग्रिप, जो प्रैक्टिस से आता है। मैथ्स में यही है ना, यू हैव टू प्रैक्टिस 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 ऑन डेली बेसिस, you will get the answer. It's a simple one. So 0.1. So 0.1 is the right side value. So once you put the value from the option D, you will get the answer. So this is a very simple explanation, very simple question of this session. ठीक है, I hope clear. ठीक है, तो चलो एक और क्वेश्चन बना लेते हैं, ठीक है, टाइमिंग वाले, और बाकी हम लोग ट्रेन वाले क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे और भी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा बेसिक सा है। ठीक है, So express train P start from Muzaffarnagar at 3 AM and reach Delhi at 7. अब देखो यहाँ से चली P से तो मुजफ्फरनगर से दिल्ली 4 घंटे में पहुंची, तो यहाँ पे स्पीड ऑफ P क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 4 घंटे लगा। मैं सिंपल लिख रहा हूँ, ठीक है, P को। ठीक है, सेकेंड, while another train Q, जैसे यहाँ से P चली तो इधर से Q चला। ठीक है, स्टार्ट एट 3 and reaches रिवर्स, मतलब दिल्ली टू मुजफ्फरनगर 9 AM। तो स्पीड ऑफ Q is equal to 3 to 9 means 6 hours. So this is the speed of P and Q. Simple. This is the speed of P and Q. Correct. Now, at what time they cross each other? So time. What is time? Time equal to distance upon speed. Speed of who? P and Q. Correct. So distance is distance. That is fixed. Simple. But speed is what? Speed is, this is d upon 4 and plus d upon 6. तो once you take the LCM, तो यहाँ पे जब आप LCM लोगे, so this is 12, so this is 3d plus this is 2d, तो basically this is 12 by 5, तो your value will come, we will cancel out 12 by 5, this is the value। but ध्यान रखना ये value जो आएगा सो आएगा 2 से, basically 5 2 2 से 2 by 5, 2 से 2 by 5 मीन्स यू कैन राइट लाइक 2, यहाँ पे अगर हम देखें 2.4 इंटू 6 तो 224 हो गया। बट 3 बजे जब ये ट्रेन चली उसके बाद ही तो मीट करेगा, जब ये भी 3 बजे चली वो भी 3 चली, आफ्टर 3 PM दे विल मीट और दे विल क्रॉस, दे विल मीट ईच अदर। तो इट मीन्स व्हाट इज द टाइम, सो टाइम इक्वल टू 3 + 2 24, तो आई थिंक 524, यस 524 इज द आंसर, 524 is the answer of this question. Okay, so at what time? So at this time they will cross each other. Okay, so this is the correct answer of this question. तो इस तरह से आप बेसिक क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हो। तो जो भी था एक बेसिक ही आइडिया था सेशन के बारे में, जितना भी बताया हूँ इसी के बिहाफ पे हम लोग कल मिलेंगे, कल के क्लास में 3 PM पे। बट उससे पहले मैंने आपको क्या बोला, जो थोड़े से बैचेस के बारे में देखेंगे, क्योंकि जो आपको मैंने बोला सफलता का ऐप डाउनलोड करो, वहाँ पे आपको करना क्या है वो दिखा रहा हूँ मैं। ठीक है, जैसे एक PET का कंप्लीट बैच स्टार्ट हुआ है, डेट क्या है 16 मई, मतलब कल से ही हुआ है। ठीक है, प्राइस है, कोर्स के फीचर्स हैं ये, जैसे मैंने बता दिया जहाँ पे कोर्स के फीचर है 300 प्लस लाइव क्लास होगी, 220 आवर, 200 प्लस PDF प्लस लाइफ टाइम वैलिडिटी होगी। ठीक है, तो इसका जो डिटेल आपको मिलेगा ये तो कहीं मिलेगा ना, जहाँ पे टाइमिंग कोर्सेज के जो भी टाइमिंग क्लासेस कब कब कौन सी या कौन सा स्ट्रक्चर है क्लास का, वो कहाँ पे मिलेगा, इस ऐप पे। तो सबका जवाब यहाँ पे है, इसलिए बोलता हूँ इसको डाउनलोड करो। मैंने आपको लास्ट वीक भी बताया था, जो 10 मई से बैच ऑलरेडी लेखपाल का स्टार्ट है, चूंकि एग्जाम है कब, जून में, टाइम वेरी लेस, तो दिस इज द टारगेट बैच। तो इस बैच को अगर आपको ज्वाइन करना है तो ये फीचर्स हैं, जाओगे कहाँ पे, आप ऐप पे वहाँ से करोगे, और इसकी वीकली में आपको मैराथन क्लासेस चले, यूट्यूब पे अलग से सेशन चल रहा है तो वो भी आप अवेलेबल है, वो भी आप यूज़ करो, उसको भी आप देखो, कुछ सेशंस लाइव होते हैं उसको अटेंड करो, ताकि आपको थोड़ा सा वहाँ से हेल्प मिले, क्योंकि अपडेटेड पैटर्न पे क्वेश्चंस होता है, जो भी होता है यही तो इंपॉर्टेंट है, तभी तो आप लाइव क्लास आते हो। ठीक है, अब देखो NDA का कंप्लीट बैच आ गया है, जो लास्ट वीक में मैंने बताया था आने वाला है, तो हुआ ये, जो लास्ट मंथ में एक NDA का एग्जाम खत्म हुआ, अब नेक्स्ट बैच आपको करना है अगर तैयारी, तो 1 जून से बैच आ रहा है, टाइम कम है, फी है, स्ट्रक्चर आपका है, कंप्लीट बैच है, मतलब हर चीज सब कुछ कवर किया जाएगा, तो यहाँ से आप कर सकते हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो आप ऐप पे जाके देख लोगे, वहाँ से आपको डिटेल मिल जाएगा, और वहाँ से आपको सब कुछ डिटेल मिल जाएगा, कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। नया बैच अगर कोई आता है, जैसे 16 मई से कल से CUET का बैच आया, तो इसका मतलब ये हुआ जो वहाँ से भी आप कर सकते हो, मतलब वहाँ पे आपको अपडेट पता है ना, तो अपडेट यहाँ पे देखो, साइंस और नॉन साइंस मैंने बताया था, साइंस के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी सबका अलग अलग सेशन चल रहा है,
ठीक है, हिंदी भी चल रहा है, मतलब सारे सब्जेक्ट चल रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों के लिए आपका यहाँ पे 16 मई से बैच स्टार्ट है, तो इसको आप ज्वाइन करिए, जो कि एग्ज़ाम जुलाई में है, ठीक है। और एक आपका जो मैंने बताया था कांस्टेबल, वो यूपी पुलिस कांस्टेबल का बैच आज से ये स्टार्ट है। मैं डेट लिख देता हूँ 17 मई से, ठीक है। इसको भूल मत जाइएगा, यूपी पुलिस का, ठीक है। तो ये बैच आज से ये स्टार्ट है, तो यू कैन एनरोल। तो प्लीज़ डाउनलोड दिस ऐप, सब्सक्राइब द चैनल, गेट द पुश नोटिफिकेशन ऑन टाइम, और आपको कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। सो गाइज, डेली बेसिस यू हैव टू ज्वाइन दिस सेशन। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। मिलते हैं हम लोग छोटे से ब्रेक के बाद इन माय नेक्स्ट सेशन टुमारो विथ प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन। थैंक यू, गुड लक, बाय बाय।